इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें मुज़ाकरात की गूंज सुनाई दे रही है। मुज़ाकरात का माहौल भी बनता दिखाई दे रहा है। इससे पहले पीटीआई वालों ने दावा किया था कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो शायद होने थे। शेर अफजल मरवत साहब ने एक निजी टीवी चैनल में बैठकर एक खबर दी थी और उन्होंने कहा था कि जी मुज़ाकरात जो थे उसका ऊँट तो इस करवट बैठ चुका था कि यहाँ तक मामला जा चुके थे कि जी जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं वो रिहा होने वाले थे 15 से 20 दिनों में। उसके बाद खैर मुज़ाकरात के हवाले से जो बात हुई और नून लीग ने कहा कि जी पहल की जाए पीटीआई की जानिब से। पीटीआई से भी लोगों ने ये कहा कि जी सिटिंग गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो पहल वो करें। फिर स्पीकर साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने बाकायदा स्पीकर कौमी असम्बली ने यहाँ तक कह दिया कि मेरा घर और मेरा दफ्तर दोनों हाजिर हैं, आएँ बैठें बात करते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, इसका ऊँट किस करवट बैठेगा और सूरत हाल को मुज़ाकरात के साजगार बनाने के लिए इस बार हम देख रहे हैं पीटीआई की जानिब से बड़ा लचक का मुजाहरा किया जा रहा है और जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से कहा जा रहा था उसको भी मौखिर कर दिया गया है। अब देखना है कि ये जो मुज़ाकरात हैं, ये मुकालमा है, ये कहाँ से शुरू होगा, क्या इसमें भी आगाज़ में कोई डेडलॉक तो नहीं आ जाएगा। बहरहाल सिटिंग गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, लेकिन सिटिंग गवर्नमेंट लीग के लिए बड़े चैलेंजेस हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं नाला दिखाई दे रही है। मौलाना फजल रहमान के गिले शिकवे अपनी जगह आपको दिखाई देते हैं और एमकेएम वाले भी आंखें दिखाते दिखाई दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।